देख सकते हैं वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है 12 आदमी किसी तालाब को 20 दिनों में खोद सकते हैं। यदि 8 आदमी और उनके साथ काम करने लगे तो वही तालाब कितने दिनों में खोदा जाएगा। ये क्वेश्चन समय और कार्य से लिया गया क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों को कई तरीकों से हल किया जा सकता है। पहला तरीका, सबसे पहले हम लोग कुल काम निकाल लेंगे, यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। पहले 12 आदमी काम करते थे और वह काम 20 दिनों में पूरा हो जाता था। ऐसे में कुल काम कितने होंगे, 12 दूनी 24 यानी 240 यूनिट का काम है। अब इसी काम को ये 12 आदमी के साथ 8 आदमी और जोड़ना है। पहले 12 आदमी करते थे, अब 8 आदमी जोड़ देंगे तो ये 12 और 8 20 आदमियों से ये काम कराना है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ये 12 दूनी 24 यानी अभी 12 दिन में अगर 20 आदमी काम करने लगे तो 12 दिनों में जो है ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगी। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हम लोग MDH वाले फॉर्मूला में चलेंगे। M1 D1 और H1 बराबर M2 D2 और H2। यहां से हम W1 लेंगे, यहां से हम लेंगे W2। M मैन यानी आदमी को दर्शाएगा, D जो है डे यानी दिन को, H आवर यानी घंटे को, उसी तरह इधर भी, और W जो है काम को दर्शाएगा। शुरुआत में कितने लोग काम कर रहे थे, 12 लोग। कितने दिन लगाए तो 20 दिन। कितने घंटे, इसमें घंटा नहीं दिया तो उसको छोड़ देंगे। कितने काम है, एक तालाब खोदते हैं तो हम 1 लगाएंगे। उसके बाद कितने लोग फिर काम करने लगे, 12 लोग थे, वहां 8 लोग और आ गए तो 20 लोग हो गए। कितने दिन लगेंगे हमें नहीं पता तो D2 लगाएंगे, घंटा तो दिया नहीं है। और काम वही, एक काम तालाब को खोदना है। 20 से 20 कैंसिल हो गए तो दिनों की संख्या कितनी, 12 है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो D2 है यानी दिनों की संख्या कितनी, 12, यानी 12 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगी। देख सकते हैं वीडियो का अगला क्वेश्चन है 15 आदमी किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वही काम 18 दिनों में पूरा करना हो तो कितने अतिरिक्त आदमी लगाने होंगे। पहले काम 15 आदमी में होता था। यहाँ से हम इस तरह समझ सकते हैं, टोटल वर्क यहाँ से हम निकाल लेंगे कुल काम कितना करना है। पहले काम 15 आदमी करते थे और ये काम 24 दिनों में पूरा हो जाता था, यानी ये कुल काम हो गए। अब ये जो काम है इसे हमें 18 दिन में करना होगा, तो 15 आदमी के साथ और कितने आदमी लगाने होंगे हमसे पूछा गया है। यदि ये काम 18 दिनों में करना हो, यहाँ से हम कैंसिल करा सकते हैं। 6 4 24, 6 3 18, 3 5 15, 20 आदमी की जरूरत होगी। लेकिन हमारे पास पहले से 15 आदमी है तो हमें और कितने आदमी की जरूरत होगी। 20 में 15 आदमी हमारे पास है तो हमें और 5 आदमियों की जरूरत होगी। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, उसी तरह M1 D1 H1 बाय W1 फिर M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। यहां से पहला आदमी कितने थे, 15 लोग काम कर रहे थे। कितने दिन, 24 दिन में। काम क्या था, एक काम। उसके बाद आदमियों की संख्या कितनी है फिलहाल हमें नहीं मालूम, पर कितने दिन काम किए, 18 दिन। काम वही W2 यानी उसी काम को करना है। एक काम है हमारे पास, कोई भी एक काम है जिसे करना है। यहां से हम फिर कैंसिल कर सकते हैं। 6 चौके 24, 6 3 18, 3 5 15, यानी हम कह सकते हैं कि जो M2 होगा वो 4 5 20 के बराबर होगा, यानी 20 आदमियों की जरूरत होगी। परंतु हमारे पास पहले से 15 आदमी है तो हमें और कितने आदमी की जरूरत होगी, 5 आदमी, तो जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। आइए वीडियो में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बी से 50% अधिक कुशल है। यदि ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन में हमें ए और बी के कार्य की जो एफिशिएंसी वो हमें दे रखा है। ए और ये बी है। ए जो है बी से 50% काम करने में कुशल है, यानी इसकी एफिशिएंसी जो है बी से ए की 50% अधिक है। अगर हम बी की एफिशिएंसी को 100 मानते हैं तो ए उससे 50% अधिक है। 100 से 50 अधिक, इसका मतलब 150 सही है। यहां से हम 50 दूने 100 और 50 दिया 150,
यानी ए और बी के जो कार्य करने की क्षमता है, एफिशिएंसी, उसका रेशियो हमें मिल गया। ए एक दिन में 3 काम करता है तो बी एक दिन में 2 काम करता है। अब क्वेश्चन हमें दे रखा है कि यदि ए अकेले किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में कर लेगा, यह हमसे पूछा है। तो सबसे पहले यहां से हम कुल काम या टोटल वर्क निकाल लेंगे। अगर ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, एक दिन में 3 काम 12 दिन में पूरा करता है, तो 12 गुणा 3 जो है पूरा काम हो गई, टोटल काम। अब इस पूरे काम को जो है हमें बी से कराना है, ये पूरा काम हो गई। अब बी से अगर हम कराएं, ये काम मेरा पूरा 12 गुणा 3 है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम, तो 2 से 2 6 12 और 6 तिया 18, यानी बी जो है उस पूरे काम को 18 दिन में कंप्लीट करेगा। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगी। इसको दूसरा तरीके से इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे ए और बी के रेशियो हमें दे रखा है, काम करने की क्षमता क्या है, ये इसकी एफिशिएंसी हमें दिया है 3:2। अगर हम इसका टाइम निकालें, समय, तो समय जो है उसका एफिशिएंसी का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। अगर ए एक दिन में 3 काम करता है तो समय 2 लगाएगा, और अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो समय 3 लगाएगा। जो टाइम होता है वो एफिशिएंसी का उल्टा होता है, एफिशिएंसी का उल्टा यानी कार्य क्षमता। ये 2 इधर आ जाएंगे, 3 इधर आ जाएंगे, तो ये टाइम का रेशियो हमें मालूम हो गई। अब हमसे कहता है कि जो है ए काम को 12 दिन में पूरा करता है, ये ए काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो बी काम को कितने दिन में करेंगे यही पूछा है। तो देख सकते हैं 2 से 12 कितना गुणा है, 6 गुणा, तो 3 का अगर हम 6 गुणा करेंगे तो 6 तिया 18 दिन, जो कि इस प्रश्न का यहाँ से देख सकते हैं। तो ये भी तरीका हो सकती है। आइए वीडियो में अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देख सकते हैं वीडियो का अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम का 1/3 भाग 8 दिनों में करता है, बी उसी काम का 1/4 भाग 6 दिनों में करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ए जो है 1/3 भाग जो है काम है उसे वो कितने दिन में पूरा करता है, 8 दिन में। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अगर 1/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है तो एक पूरा काम को 1 माना जाता है, तो पूरा काम को यानी जो एक काम है ये पूरा काम को कितना दिन में करेंगे, पूरे काम को ये जो 1/3 भाग इधर जाके इससे इंटू, यानी ये 1/3 को इधर जाकर हम जो है पलट जाती है, 3 ऊपर 1 नीचे आ जाएगी, तो 3 से हम गुणा करेंगे, यानी पूरा काम को 24 दिन में पूरा करेगा। कौन, ए। उसी तरह बी जो है 1/4 भाग को कितने दिन में पूरा करता है, 6 दिन में पूरा करता है। तो ऐसे में बी पूरे काम को, एक काम यानी पूरा काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, ये 6 × 4 को जाके 6 के साथ 4 को इंटू करेंगे तो 6 × 4 = 24, यानी ए पूरे काम को 24 दिन में पूरा करेगा और बी भी पूरा काम को जो है 24 दिन में पूरा करेगा। तो हमसे पूछा है कि अगर दोनों मिलकर ये काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहां से हम उसे इस तरह से समझ सकते हैं कि ए 24 दिन में पूरा करते हैं और बी पूरा काम को भी 24 दिन में पूरा करते हैं। अगर दोनों का एलसीएम ले तो यहां से 24 हो जाएगी। ये 24 काम कुल काम है। ए 24 दिन में पूरा काम करता है, तो 24 दिन में 24 काम करना है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। उसी तरह बी भी 24 दिन में पूरा काम करता है, पूरा काम 24 है, तो 24 दिन में 24 काम करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, 1 काम। तो ए और बी मिलकर जो है एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 काम। काम कितना कराना है, 24, तो ये 24 काम को अगर एक दिन में 2 काम होना शुरू हो जाए तो कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। तो काम 12 दिन में जो है कंप्लीट हो जाएगी। देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। आइए वीडियो में अगले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। देख सकते हैं वीडियो का अगला क्वेश्चन है, 10 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 12 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करे तो वही काम कितने दिनों में पूरा होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग MDH वाले फॉर्मूला में भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे M1 D1 H1।
काम को हम W1 से दर्शाएंगे, बराबर में फिर M2 D2 H2, फिर उस काम को यहाँ से हम W2 में दर्शाएंगे। शुरू में कितने लोग हैं? 10 लोग। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 8 घंटे काम करते हैं तो 8 लेंगे। कितने दिन लगाते हैं? 15 दिन। 15 दिन। काम कितना है? एक काम को कराना है। सेकेंड बार आदमियों की संख्या कितने हैं? 12। कितने दिन लगाएंगे? दिन हमें नहीं दे रखा है। समय 10 घंटा दिया तो यहाँ से 10 घंटे, और दिन हमें नहीं दिया, D2 को हम ऐसे ही रख लेंगे। और कितने काम कराना? वही एक काम कराना है। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल करा सकता हम यहाँ से, फिर 3 5 15 और 3 चौका 12, फिर 4 दूने 8 यहाँ से कैंसिल होगी, तो D2 5 दूने 10, यानी जो D2 दिनों की संख्या होगी वो 5 दूने 10, यानी 10 दिन में वो काम जो है कंप्लीट हो जाएगी। ये एक तरीका हो गई। दूसरा तरीका हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा तरीका जो होगी, हमें कुल काम निकाल लेना है यहाँ से, टोटल वर्क। कुल काम कितने होंगे? 10 आदमी काम कर रहे थे शुरू में, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके जो है 15 दिनों में काम को कंप्लीट करते थे। काम कंप्लीट होने का मतलब वो टोटल काम हो गई। अब इस काम को कौन लोग करेंगे? 12 आदमी करेंगे, 10 घंटे प्रतिदिन काम, तो बस यहाँ से दिनों की संख्या निकल जाएगी। 10 से 10 कैंसिल कर लेंगे ऐसे, फिर 3 चौका 12, 3 5 15, फिर 4 दूना 8 यहाँ से, फिर यहाँ से हम कर सकते हैं 5 दूने 10, यानी जो दिनों की संख्या होगी वो 10 दिन लगेगा। देख सकते हैं वीडियो का अगला क्वेश्चन है, 18 आदमी किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन काम किया, इसके बाद 6 आदमी काम छोड़कर चले गए। शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो सबसे पहले हम यहां से कुल काम निकाल लेंगे, टोटल वर्क, कुल काम। 18 आदमी 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो 18 आदमी 20 दिनों में काम को पूरा करते हैं। काम अगर पूरा होता है तो वही हमारा टोटल वर्क हो जाता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 18 दूने 36, यानी 360 यूनिट काम जो है हो गया है। यह पूरा टोटल कंप्लीट काम है जो कि 360 यूनिट है। 8 दिन साथ में काम किया 18 आदमी, यहाँ से हम लिख सकते हैं 8 दिन का काम। 8 दिन का काम, 8 दिन 18 आदमी काम करेंगे तो 18 8 144 यूनिट का काम जो है हो गया। तो ऐसे में शेष काम कितने रहे होंगे? 360 काम टोटल था, वहां से 144 काम हो गया, तो शेष कितने काम बचे हैं? शेष होंगे 216 यूनिट का काम अभी बचा है। अब 216 काम को कौन करेंगे? क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 18 आदमी में 8 दिन काम करने के बाद 6 आदमी चले गए, तो 18 में 6 आदमी चले गए तो कितने आदमी बचे? 12 आदमी। अब 12 आदमी इस काम को करेंगे, तो हमसे पूछा है कितना दिन का समय लगेगा। तो दिनों की संख्या 216 काम है, काम करेंगे। 18 लोग थे, वहां से 6 चले गए, तो करेंगे कितने? 12 लोग। अब 12 लोग से इसको हम भाग देंगे तो यहाँ से कट जाएगी आपका 18, यानी 18 दिन में ये काम जो है कंप्लीट हो जाएगी। देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में। या ऐसे भी इसको हम लोग समझ सकते थे कि टोटल वर्क हमारा कितना है, तो टोटल वर्क हो जाएगी ये 18 गुना में हम 20 करेंगे तो 360 हमारा टोटल वर्क हो जाएगी। अब 8 दिन 18 आदमी काम करेंगे तो 144 काम हो गई। शेष बचा कितना सर? शेष 216 काम बचा। 216 काम को कितने लोग करेंगे? 18 आदमी थे, वहां से चले गए 6 आदमी, तो बचे कितने? बचे हमारे 12 आदमी। 12 आदमी इस काम को करेंगे तो कितने दिन का समय लगेगा? 18 दिन का। तो ये 18 दिन जो है हमारा टोटल दिनों की संख्या होगी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। आइए अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देख सकते हैं वीडियो का अगला क्वेश्चन है, 4 पुरुष या 6 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 8 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ से हम कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम निकालने के लिए सबसे पहले हम पुरुष को, सारे पुरुष को महिला बना लेंगे या सारे महिला को पुरुष बना लेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि 4 पुरुष हमें दिया है। 4 पुरुष किसके बराबर है? 6 महिला के बराबर दिया है हमें। तो ऐसे में हम 4 पुरुष 6 महिला के बराबर अगर है तो 8 पुरुष कितनों के बराबर होंगे? तो 8 पुरुष जो है, 4 पुरुष 6 महिला, तो 8 पुरुष कितने होंगे? ठीक उसका डबल, या तो ऐसे समझ सकते हैं 6/4 × 8, यहाँ से कैंसिल करेंगे 4 दूने 8, यानी 12 महिला के बराबर होंगे।
ये हमको मालूम हो गई। अब हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 8 पुरुष और 6 महिला इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से हम कुल काम पहले निकाल लेंगे। शुरू में देख सकते हैं 4 पुरुष या 6 महिलाएं 15 दिन में करते हैं। क्योंकि हम सबको महिला में बदल रहे हैं तो 6 महिला कितने दिन में काम को पूरा करते हैं, 15 दिन में। यानी हमारे पास कुल जो है 90 यूनिट काम है। ठीक है, सबको महिला में बदलना है। इस काम को कौन लोग करेंगे, इस काम को करेंगे 8 पुरुष और 6 महिलाएं। पर 8 पुरुष के लिए 12 महिला हो गई और ऊपर से 6 महिला और जोड़ना है, क्योंकि 8 पुरुष 6 महिला। क्वेश्चन में हमें बोला है कि 8 पुरुष प्लस 6 महिलाओं से हमें यह काम करवाना है। तो 8 पुरुष के बदले हमारा 12 महिला है प्लस 6 महिला, यानी 18 महिलाओं से यह काम हमें कराना है। तो ये 18 महिलाओं से अगर 90 काम कराएंगे तो 18 5 90, यानी कितने दिन का समय लगेगा, 5 दिन का। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका इस तरह का हो सकता है, जैसे कि सबसे पहले हमें दिया है कितना, 4 पुरुष या 6 महिलाएं। पुरुष को हम m से दर्शाएंगे, 4 जो है 4m कितने दिन में पूरा करेंगे, 15 दिन में। या तो कहता है 6 महिला यानी 6W वोमेन, वो लोग भी 15 दिन में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा कुल काम हो जाएगी। यहाँ से चाहे तो हम रेशियो निकाल लेंगे, 15 से 15 कट सकते हैं यहाँ से। फिर ये 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4। यहाँ से हम कह सकते हैं 2m बराबर 3W। अगर m के नीचे w को लेकर आ जाए तो उधर पहले से 3 है, 2 उधर चली जाएगी। तो यानी जहां m यानी पुरुष 3 काम कर सकते हैं, वहां महिला 2 काम कर सकते हैं। तो इसका रेशियो हमें मालूम हो गई। अब यहां से हम टोटल वर्क निकल सकते हैं। टोटल वर्क या तो 4m इंटू 15 कर सकते हैं या 6w इंटू 15 कर सकते हैं काम निकालने के लिए। तो कोई भी कहीं से भी हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये 4 है, इंटू m लिखा तो m कितना है 3 और इंटू में 15। ये हमारा हो गया टोटल काम। अब कराना किससे है, कराना है 8 पुरुष और 6 महिला से। तो इस काम को जो हम कराएंगे, हमें दिया गया है 8 पुरुष यानी 8 मेल और 6 वोमेन से। तो यहाँ से हो जाएगी 4 इंटू 3 इंटू 15, और इसे हम 8 इंटू m के लिए हमारे पास कितना है देख सकते हैं 3, प्लस में 6 इंटू w के लिए कितना है 2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 15 डिवाइडेड बाई ये, यहाँ से हम गुणा 8 तिये 24 और 6 दूनी 12। तो 24 और 12 36 हो जाएगी। यहाँ से हम कैंसिल कर लेंगे, 9 4 36, 3 तिया 9, 3 5 15, यानी टोटल 5 दिन का काम हमारे पास रहेगा, या 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। देख सकते हैं वीडियो का अगला क्वेश्चन है, 2 पुरुष या 3 महिलाएं या 6 बच्चे किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 1 पुरुष 1 महिला और 1 बच्चा मिलकर वही काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार हमें दिया है, देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें बोला है कि 2 पुरुष यानी m कितने वुमेन के बराबर है, 3w के यानी 3 महिलाओं के बराबर है, और अगर बच्चे का कहे तो 6 चिल्ड्रन यानी 6 बच्चों के बराबर है। यहाँ से हम सबका रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो इस तरह से निकलता है, अगर हमको रेशियो निकालना हो सभी का, पहले हम m का निकालेंगे तो m को ढक लेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 6 तिया 18, तो m w और c माने चिल्ड्रन। यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं। m का रेशियो क्या होगी, जिसका निकालेंगे इसको ढकढकिया नियम बोलते हैं। इनका m का निकालना तो इसे हम छोड़ देंगे, 3 छक 18, यहाँ से लेंगे हम 18। w का निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इनको गुणा करेंगे, 6 दूनी 12। c का निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे, 3 दूनी 6। अब यहाँ से 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यहाँ से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास रेशियो आ गई। अब रेशियो आ गई, ये जो रेशियो है ये एफिशिएंसी का रेशियो है, कार्य करने की क्षमता का। अब हमें जो है हमारे पास कुल काम कितना है, कुल काम हमारे पास होंगे 2 आदमी 24 दिन काम कर रहे हैं, या तो कुल काम हमारे पास होगा 3 जो महिलाएं हैं वो लोग कितने दिन काम करते हैं। क्वेश्चन में देख सकते हैं 3 महिलाएं भी 24 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, या तो बोलता है 6 चिल्ड्रेन भी जो है 24 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। इनमें से कोई भी हमारा टोटल काम हो सकता है, सभी काम आपस में बराबर है।
तो यहाँ से हम दिन निकालना चाहेंगे कि कितने दिन में पूरा होंगे। तो कोई भी एक काम उठा लेंगे यहाँ से, किसी काम को भी हम ले आंसर हो जाएंगे। मान लीजिए ऊपर वाले को लेते हैं यहाँ से कि 2m × 24। ये काम हम किससे कराएंगे? ये काम कराना है हमें एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा से, यानी एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस एक चिल्ड्रेन से काम हमें कराना है। यहाँ 2 का 2 इंटू m हमारे लिए कितने हैं तो देख सकते हैं m है 3, तो यहाँ से लेंगे 3 × 24 डिवाइडेड बाई, यहाँ से लिख सकते हैं 1m यानी m के लिए हम बैठा सकते हैं 3, तो 3 एकम 3। एक w के लिए 2, तो 2 1 जा 2। 1 c के लिए 1 ही है, तो यहाँ से 1 हो जाएगी। यहाँ से गुणा कर लेंगे 2 × 3 × 24 डिवाइडेड बाई ये 5 और 1 6 चेरे 24। यहाँ से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, गुणा कर लेंगे यहाँ से 2 3 6 या 6 चेरे 24, यानी 24 दिन में यह काम पूरा कंप्लीट हो जाएगी। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। वीडियो में बस यहीं तक, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।